द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सीजन 2 के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंजेलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सभी बच्चों को हराने लगती है और वो हेलन को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीट्राइस आ जाती है। वो उसे रोककर कहती है तुम मेरे स्टूडेंट के ऊपर अब हाथ नहीं लगा पाओगी। और अब एपिसोड 6 में एंजेलिया बीट्राइस से कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसी चुड़ैल मुझे कैसे रोकेगी। वहीं पर हम लोग बारनबास को देखते हैं, वो कहने लगते हैं मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ और हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर अब बीट्राइस कहने लगती है मैं सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर एंजेलिया कहती है देखते हैं कि तुम इसके बाद ये बोल पाओगी या फिर नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो एग्नोस के ऊपर अपना मैजिक करती है और उसे अपना सर्वेंट बना लेती है और वो बीट्राइस से हंस के कहती है अब तुम क्या करोगी। ये सब देखकर ब्रूड और हेलन कहने लगते हैं काश यहाँ पर साइची होते हैं, जिसके अंदर में साइची को दिखाया जाता है जिसका पेट अभी भी खराब है और वो अभी भी टॉयलेट में बैठा हुआ है। और अब एंजेलिया एग्नोस को ऑर्डर दे देती है हमला करने के लिए और अब वो भी जाकर बीट्राइस के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन बीट्राइस उसके सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। ये देखकर ब्रूड एग्नोस से कहने लगते हैं अपने होश में आओ। तभी एंजेलिया कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, वो अब सिर्फ मेरी ही बात मानेगा। वहीं हम लोग बीट्राइस को देखते हैं जिसको एग्नोस को रोकने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है। तभी एंजेलिया एग्नोस से कहती है अपनी टीचर को बताओ तुम असली में फील कैसे करते हो। ये सुनकर एग्नोस बीट्राइस से कहते हैं हम लोग मैजिक यूज करना साइची की वजह से सीख पाए हैं, ना कि आपकी वजह से। जैसे बीट्राइस से सुनती है उसका दिल टूट जाता है। उसे देखकर एंजेलिया कहती है तुम्हारे ये एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। और अब एग्नोस वापिस से बीट्राइस के ऊपर हमला करने लगता है। बीट्राइस भी मुश्किल से उसके अटैक को अपनी बुक से रोकती है। तभी ब्रूड बीट्राइस से कहते हैं एग्नोस ने जो कहा उस पर बिलीव मत करो, उसे कंट्रोल कर ये सब बुलवाया जा रहा है। वहीं हेलन भी कहने लगती है हाँ एग्नोस और हम सभी लोग आपके काफी ज्यादा आभारी हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एग्नोस को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बीट्राइस उन लोगों को रोकती है और कहती है नहीं मैं तुम लोगों के टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाई, इसके लिए ये मेरी पनिशमेंट है। तभी एंजेलिया एग्नोस को कहती है इसे खत्म कर दो। एग्नोस भी काफी गुस्से में आकर हमला करने वाला होता है, लेकिन बीट्राइस उसके सर पर अपना रजिस्टर मारकर कहती है कि मैं अब भी तुम लोग की टीचर बने रहना चाहती हूँ। और अब वो एग्नोस से कहती है अपने होश में आओ। ये सुनकर एग्नोस अपने होश में आने लगता है। उसे देखकर एंजेलिया कहती है तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर हमला करो, लेकिन एग्नोस हमला नहीं कर रहा होता है। ये देखकर ब्रूड कहता है मुझे समझ आ गया, बीट्राइस हर रोज एग्नोस को इस तरीके से मारती है, इसलिए एग्नोस की सोल तक को इस मार के बारे में पता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एग्नोस का मास्क टूट जाता है और अब उसके दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे देखकर एंजेलिया कहती है ये कैसे हुआ। तभी बीट्राइस उसके पास आती है और कहती है तुम दूसरों से क्राइम करवाती हो, लगता है तुम्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है। तो एंजेलिया उसे कहती है हिम्मत है तो ट्राई कर लो। ऐसा बोलने के बाद वो बीट्राइस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बीट्राइस अपनी बुक से ही उस अटैक को रोक देती है। ये देखकर एंजेलिया काफी ज्यादा शॉक होती है। जिसके बाद बीट्राइस उसे कहती है अब तुम्हारी बारी। ऐसा बोलने के बाद वो आसमान की तरफ एक छलांग लगाती है, जिसके बाद वो बुक का यूज करके काफी तेजी से नीचे आती है और एंजेलिया के ऊपर हमला कर देती है। इस वजह से एंजेलिया की काफी बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद बीट्राइस उसे कहती है क्लास यहीं पर खत्म होती है, क्या कोई क्वेश्चन है। और अब सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बीट्राइस ने उसे हरा दिया। वहीं एग्नोस को भी होश आ जाता है। वो बीट्राइस से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने आपसे काफी बुरी बुरी चीजें कही, मैं सच्ची में वो सब नहीं कहना चाहता था। ये सुनकर बीट्राइस खुश हो जाती है और वो उसे माफ कर देती है। तभी बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो बीट्राइस से कहने लगते हैं हमें नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा ताकतवर हो। तभी हम लोग बारनबास को देखते हैं जो कि आसमान में चला जाता है और सिर्फ करंट लगने लगता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तभी डेमियोरस सामने आता है और कहते हैं क्या तुम लोग मेरे बारे में बोल रहे हो, तुम्हें अभी मेरे जैसे ग्रेट अपोस्टल को हराना होगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं अब हमें इससे भी लड़ना होगा। तभी बीट्राइस डेमियोरस के हाथ पर अपनी बुक को मारती है, जिससे कि बारनबास अब जमीन पर आ गिरता है। जिसके बाद डेमियोरस बीट्राइस को चैलेंज करता है। तभी एंजेलिया डेमियोरस से कहने लगती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे अपनी थोड़ी ताकत दो जिससे कि मैं लड़ सकूं। ये सुनकर डेमियोरस हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं कर रहा तुम्हारी हेल्प। तो एंजेलिया कहती है तुम अपने साथी अपोस्टल के साथ ऐसा करोगे। तो डेमियोरस उससे कहते हैं लगता है तुम्हें एक गलतफहमी है, असलियत में तुम एक अपोस्टल हो ही नहीं। ये सुनकर एंजेलिया कहती है तुम्हें कैसी बात कर रहे हो। तो डेमियोरस बताता है कि अपोस्टल वो लोग होते हैं जिन्हें डीमन लॉर्ड की थोड़ी पावर मिलती है, जिन्हें वो यूज कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर उन लोगों की बॉडी के ऊपर ऐसे क्रेस्ट बने होते हैं जैसे मेरे ऊपर है। तो क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कहीं पर ये क्रेस्ट है। तो एंजेलिया डर जाती है और कहती है नहीं है। जिस पर डेमियोरस उसे कहता है तुम्हारा मैजिक अच्छा है, इसलिए तुम्हें यूज किया जा रहा था, लेकिन अब तो तुम अपनी वो वैल्यू भी खो चुकी हो। ये सुनकर एंजेलिया डिस्पेयर में चली जाती है और अब उसकी सोल उस आंख में चली जाती है। ये देखकर लुलुने और आर्तोये भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डेमियोरस बीट्राइस से कहता है चलो क्लास शुरू करते हैं। जिसके बाद उन लोग की फाइट शुरू हो जाती है। बीट्राइस अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन डेमियोरस बीट्राइस के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्रूड कहता है ये तो स्ट्रॉन्ग है। तभी डेमियोरस बीट्राइस के पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे कि बीट्राइस दूर दीवार पर जाकर लगती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर क्लास एफ बीट्राइस को बचाने के लिए आगे आ रहे होते हैं, लेकिन बीट्राइस उन्हें रोक देती है और कहती है तुम लोग पास मत आओ। ऐसा बोलने के बाद वो वापस खड़ी हो जाती है। ये देखकर डेमियोरस खुश हो जाता है। वो कहने लगता है अगर ये जल्दी खत्म हो जाता तो काफी बोरिंग होता। जिसके बाद बीट्राइस अपनी जैकेट और चश्मा उतार लेती है और अब उसके अंदर से काफी सारी विंड मैजिकल एनर्जी निकलती है। ये देखकर ब्रूड कहता है टीचर अपनी फुल पावर का यूज करेगी। जिसके बाद बीट्राइस डेमियोरस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है और वो अटैक जाकर सीधा उसको लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये देखकर
बीट्रेस कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और अब डेमियोरस कहता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था, अब मेरी बारी। और अब वो अचानक से बीट्रेस के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर पंचेस और लात मारने लगता है। बीट्रेस को उसके अटैक रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है। ये चीज क्लास एफ भी देख लेती है और अब वो सारे मिलकर डेमियोरस के ऊपर अपने मैजिक से एक साथ हमला करते हैं। लेकिन डेमियोरस उनके अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और अब वो उनके ऊपर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि सभी लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर बीट्रेस काफी ज्यादा डर जाती है और अब डेमियोरस उसे कहता है तुम्हें निराशा फील होगी जब तुम अपने प्यारे स्टूडेंट को खो दोगी। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से हमला करने वाला होता है, लेकिन बीट्रेस उसके सामने आ जाती है और सभी लोग को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो डेमियोरस उसे कहते हैं सामने से हट जाओ नहीं तो तुम मारी जाओगी। तो बीट्रेस उसे कहती है मैं एक एजुकेटर हूँ और मुझे टास्क मिला है कि इन बच्चों के पोटेंशियल को निकालने का, इनको ग्रो करने का, इससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर क्लास एफ के स्टूडेंट कहते हैं टीचर आप ऐसा मत करो। तभी डेमियोरस कहते हैं जिन टीचर को ये बच्चे एडमायर करते हैं वो उनकी आंखों के सामने मरेगी, इससे डीमन किंग के लिए काफी अच्छी नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो बीट्रेस को मारने के लिए हमला कर देता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं साइची वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। ये देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं कि साइची आ गया। वहीं पर आयरी भी वहाँ पर होती है, वो साइची को देखकर खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं साइची पूछने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो डेमियोरस साइची के ऊपर हमला करके कहता है मेरे हाथ को छोड़ो। तभी साइची काफी तेजी से हटकर बीट्रेस को पीछे ले आता है। वहीं साइची को इतना तेज देखकर डेमियोरस हैरान हो जाता है और अब साइची सारिया और ओलिगा से कहते हैं इन सभी लोग का ध्यान रखो। तो सारिया कहती है हम लोग वो करेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे। तो साइची काफी गुस्से से डेमियोरस की तरफ देखता है और उससे पूछता है तुम्ही ने ये सब किया है ना, इन सभी को चोट तुमने पहुंचाई है ना, मुझे जवाब दो। ऐसा बोलने के बाद साइची की ईवल आंख दिखती है। ये देखकर डेमियोरस डर जाता है और वो अपनी क्रैश की पावर का यूज करता है साइची के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने के लिए। वहीं पर साइची हर एक अटैक को तेजी से डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसके बाद उसके पास जाकर डेमियोरस के ठुड्डी के ऊपर काफी जोर से हमला करता है, जिससे कि वो हवा में उड़कर उस आंख के अंदर गायब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट के सामने से लाइट वॉल भी हट जाती है और अब बारनाबस भी फ्री हो जाता है। ये देखकर अब पूरा स्टेडियम साइची की तारीफ करने लगता है। जिसके बाद साइची क्लास एफ से माफी मांगता है और कहता है माफ कर दो मैं लेट आया। तो क्लास एफ कहती है कोई बात नहीं, आप तो काफी स्ट्रांग हो, अगर आप पहले से यहाँ पर होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वहीं हेलन साइची से पूछती है आखिरकार आप इतनी देर से थे कहाँ पर। तो साइची कहता है माफ करना मैं दूसरे दुश्मन से लड़ रहा था। ये सुनकर वो लोग साइची की और तारीफ करने लगते हैं। वही एग्नोस कहता है हमारे तो दोनों टीचर काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद हेलन सोचती है कि मुझे भी अपने टीचर की तरह स्ट्रांग बनना होगा। वहीं बारनाबस भी इन सभी लोग को एंजॉय करते हुए देखता है। वो सोचता है मैंने बिल्कुल सही टीचर चुने। और अब ब्रूड अपने भाई को उठाकर लेकर आता है। दियोबोल्ड कहने लगते हैं क्या तुम अब मेरी हार पर हंसोगे। तो ब्रूड कहते हैं नहीं, अभी भी हमें काफी सारी चीजें सीखनी है, तो क्यों ना एक साथ स्ट्रांग बने भाई। ये सुनकर दियोबोल्ड कहते हैं हाँ ठीक है। जिसके बाद वहाँ से चला जाता है और अब अगले सीन में हमें सारे अपोस्टल्स की मीटिंग दिखाई जाती है। वही एक बंदा कहता है काफी समय हो गया हम चारों इस तरीके से ऐसे नहीं बैठे हैं, है ना। तो दूसरा बंदा पूछता है कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो दूसरा बंदा बताता है कि एंजेलिया और डेमियोरस बार्बाडोर एकेडमी में हार गए। ये सुनकर वो वाला बंदा कहता है इसका मतलब हमारे दुश्मन थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग अपना अगला मूव कर सकें। ये सुनकर तीसरा बंदा कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तू हमें ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी क्या मजाल, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, मैं तो बस तुम लोग की मदद चाहता हूँ डीमन किंग की रिवाइवल के लिए। तभी वो वाला बंदा कहता है मुझे पहले से पता था एंजेलिया और डेमियोरस किसी भी काम के नहीं है। ये सुनकर पहला बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर मैं जाऊंगा। तो बाकी लोग भी उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद वो वाला बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें वापस से एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। साइची सभी से पूछता है वैसे वो लोग थे कौन। तो बारनाबस बताता है कि वो लोग डीमन किंग को सर्व करते हैं। ये सुनकर बीट्रेस कहती है क्या आप उनके बारे में जानते हो। तो बारनाबस कहता है लगता है फाइनल बैटल का दिन आने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं डेमियोरस पूरी अच्छी तरीके से खत्म नहीं हुआ होता है, उसे होश आता है। वो खड़ा होकर अब साइची के ऊपर हमला कर देता है। ये चीज आयरी भी देख लेती है। जिसके बाद वो जल्दी से जाकर साइची के सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए। और अब वो अटैक साइची और आयरी दोनों को लगता है, जिस कारण से वो दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डेमियोरस वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं बाकी सभी लोग साइची को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइची उठ ही नहीं रहा होता है। ये देखकर सारिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो अब काफी जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद आसमान में हमें वही आग दिखाई जाती है जो कि अब गायब हो जाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए शुक्रिया।